25 फरवरी साल 1957 को यूएसए के पेंसिल्वेनिया स्टेट की एक सिटी फिलाडेल्फिया के जंगल में एक कॉलेज स्टूडेंट को एक कार्डबोर्ड का बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर एक 4 से 6 साल का बच्चे की बॉडी होती है, जो कि लिपटी हुई होती है एक ब्लैंकेट से। और उसके शरीर पे, बॉडी पे कोई भी कपड़े नहीं थे। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी दिनों से भूखा था। जब पुलिस ने इस बच्चे के बारे में जानकारी पता लगाने की कोशिश की तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया, और साथ ही पुलिस वालों को इस बच्चे का नाम भी पता नहीं चल पाया। लेकिन जब पुलिस इस केस के बारे में छानबीन कर रही थी तो इनके पास एक औरत आती जिसका नाम होता है मार्था। मार्था पुलिस को बताती है कि उसकी माँ ने एक लड़के को ख़रीदा था और उस लड़के को उनकी छत के नीचे रखा गया। उसके साथ शारीरिक और यौन शोषण किया गया। मार्था की ये सब बातें सुनकर पुलिस वालों को उसके ऊपर इंटरेस्ट आया और उन्होंने इस केस के बारे में और उससे पूछा। मार्था ने बताया कि उस लड़के को पीट कर मारने से पहले, उसकी हत्या करने से पहले उसने पके हुए बीज खाए थे, जिसकी पुष्टि उसके ऑटोप्सी में भी हुई। और मार्था ने यह भी बताया कि उसको मौत से पहले नहलाया गया था। मार्था की जानकारी पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा केस से मिलती जुलती लगी, लेकिन मार्था की मेंटल इलनेस को देखते हुए उसे एक अनरिलायबल विटनेस बना दिया गया। मार्था की तरह ही पुलिस ने और कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन उनकी बातों का इस केस से कोई भी लेना देना नज़र नहीं आया। अफसोस की बात है कि किसी ने भी बच्चे पर दावा नहीं किया, और खोज के बाद लॉ इन्फोर्समेंट को बुलाए जाने के बावजूद लड़के की पहचान और उसके साथ क्या हुआ यह एक रहस्य बना हुआ था। इसी तरह से ये केस कुछ साल बाद ठंडा पड़ गया और इसके बाद 1998 में इस बच्चे के शरीर को फिर से कब्र से निकाला गया और उसका पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इससे भी कोई भी सुराग नहीं मिला। और इसके बाद इस लड़के को अमेरिका के आइवी हिल ग्रेवयार्ड में एक कब्र में दफना दिया गया, जिसके ऊपर लिखा गया अमेरिकाज़ अननोन चाइल्ड। हालांकि इस बच्चे की किसी ने भी पहचान नहीं की, लेकिन जो कोई भी इस बच्चे की कब्र के पास से गुजरता था तो वे सब इसकी कब्र के ऊपर कभी खिलौने, कभी फूल, कभी टॉय एनिमल्स, टॉय वगैरह रख जाते थे। जिस ग्रेवयार्ड में इस बच्चे की कब्र थी, उस ग्रेवयार्ड के वर्कर्स इस कब्र की खास देखभाल करते थे। साल 2019 में बच्चे के अवशेषों को एक बार फिर से इसकी कब्र से निकाला गया, इस उम्मीद से क्योंकि उस वक्त के दौरान फॉरेंसिक टेस्टिंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। और इस टेस्टिंग के दौरान इस बच्चे के डीएनए को अपने डेटाबेस में अपलोड किए जाने पर इस फॉरेंसिक की इस टेस्टिंग के बाद इस लड़के के डीएनए को अपने डेटाबेस में अपलोड करने के बाद आखिरकार करीबन 65 साल बाद इस लड़के का नाम पता चला, जोसेफ ऑगस्टस जेरेली। और फिर साल 2023 में इस लड़के की कब्र में एक नया पत्थर लगाया गया, जिस पे इसका नाम जोसेफ ऑगस्टस जेरेली लिखा गया, और इसके साथ ही इसकी कब्र में इसका चेहरा भी बनाया गया। पुलिस ने अब तक इस केस का एक पहलू सुलझा लिया है, लेकिन फिलाडेल्फिया की पुलिस अभी भी लगातार इस केस के बारे में आंसर्स ढूंढ रही है। जोसेफ की ग्रेव आइवी हिल कब्रिस्तान के सामने द्वार के बाईं ओर स्थित है। जोसेफ की कब्र को पहचानना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसकी कब्र हमेशा रंग बिरंगे फूलों से और खिलौनों वगैरह से भरी रहती है। अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना और सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है, जिसमें आप मुझे भेज सकते हैं कि और कौन सा मैं केस कवर करूं। और इसके साथ ही मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द ही।